अच्छा, तो फ़िल्म के साथ फिर क्या हुआ? हाँ, अब फिर बात आई ना। फ़िल्म क्यों जो है ना वो अब है ही नहीं फ़िल्म। ऐसा और ही अगर हाय! अगर क है भी, जिसे फ़िल्म कहा जा रहा है वो फ़िल्म नहीं है। हुँ, हुँ। वो 2-3 एपिसोड में 2 गाने डाल के उसको फ़िल्म कहा जा रहा है। ऐसा हुँ, ही हुँ। ऐसा ही फ़िल्म क्यों नहीं बन रही? देखिए, ये तो कह लें कि मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बन रही, और अगर बनती है तो वो इस लेवल की क्यों नहीं बनती कि वो पूरी दुनिया में देखी जा सके। एक तो हमारे यहाँ जो तरक्की हुई पूरी दुनिया के मुकाबले में वैसी नहीं हो सकी, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो स्टूडियोज़ का सेटअप है वही पुराने कैमरे, वही पुरानी सोच, वही घिसे-पिटे आइडियाज़। ये सही आज कह रही हैं, दौर बिल्कुल ऐसा ही है। है नेटफ्लिक्स का, आज दौर है अमेज़न का, या हाँ, जितने भी ये आप देख रहे हैं डिजिटल मीडियाज़, जिद्दत आ गई है ना जिद्दत बड़ी। आ गई है। अगर आप अपनी चीज़ों को कोसते रहेंगे, उन्हीं को बुरा कहते रहेंगे, तो मेरा ख़्याल है ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। उनको जितना सोर्सेज़ में उन्होंने रह के काम किया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर एक टाइम आया कि वो उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई, और फिर हम एक ही डगर पे चलते रहे ना, हमने नए टैलेंट को मौका नहीं दिया। मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ कि हमने हमेशा हकदार का हक मारा। हमने हमेशा जो कास्टिंग है वो रोल के मुताबिक नहीं की। आपने फ़ेवरेटिज़्म को प्रमोट किया, तो फिर एट द एंड फिर वो बुराई तो बन जाती आपका है हक ना। किसने मारा? मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ जो मैं सोच कर गई थी वो तो मुझे वहाँ से नहीं मिला, फ़िल्म इंडस्ट्री से। क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट में गड़बड़ हो गई, कुछ काम हमने एक्सपोज़ किया लेकिन वो सेंसर में कैंची की नज़र हो गया। जब सिनेमा में गए तो कुछ पोर्शन था, कुछ नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हुई, लेकिन हमने फिर भी वो कहते हैं ना, दाँत से दाँत नहीं उठाया और अपनी मेहनत पे यकीन करते रहे। फ़िल्म से नहीं मिला, स्टेज से मिल गया, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। आप तो जट साहब आपके सामने तो फ़िल्म स्टूडियोज़ ऐसे ही रहे कि जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ अंदर ही थाना सी। जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक। तो पूरा आपका वहाँ पे एक नज़र से चीज़ें गुज़री। जी, जी, जी। तो किस तरह ये मुट्ठी से रेत की तरह ये स्टूडियोज़, ये फ़िल्म जो है, ये बिल्कुल निकल गई और वीरान हो गई? बहुत जो ना अपना देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कोई जो ना अपना थोड़े दिन पहले शाहनूर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वो अंदर जाके मुझे ऐसा लगा कि अरसे बाद गया, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई शाहनूर टाउन है, शाहनूर स्टूडियो नहीं है। ऐसे वो तो सारे अंदर बन अंदर गए अंदर ना। सारे घर बन गए हैं। तो ये अजीब-सा ही काम हो गया। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा होना चाहिए था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में नसीब ऐसे लेके आते हैं। उनमें जो बड़ा मेन नाम है, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट जनाब सुल्तान राय साहब। जब वो ज़िंदा थे, तो वो जो ना 4-4 घंटे के लिए वो अपना जो टाइम देते थे, जो ना अपना एवेन्यू में भी रौनकें लगी हुई हैं, शाहनूर में भी और बारी में भी। अब पता नहीं क्या हो गया है। दूसरा ये मसला है कि वो मेरे पापा कहा करते थे कि जब सेठों का काम चोरों के हाथों में आ जाता है ना, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो ना मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हर काम के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो काम किया है हमारे जो ना अब बड़े-बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने यादगार काम किया है, लेकिन पता नहीं अब तो इंडस्ट्री वीरान हो गई है। अभी जो थिएटर हुआ है, जिसका अभी ज़िक्र कर रहे थे, जी, जी। उसमें कोई गैर मुल्की थिएटर भी पेश किया गया, लोकल भी थे। कितना अच्छा होता कि उसमें आशिक जट थिएटर भी पेश किया जाता। लेकिन वो जब उनको उसमें ज़रूरत। घड़ा पेश किया जी, जाता। जी, जी, जी। उसमें स्टेज के ऊपर मेगा और अब्बास जट जो है ना, वो घड़ा दिखाते। वो जो ना मेरी समझ से बालातर है क्योंकि असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਨਈਮ ਭਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਬ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ੀਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੈਸ ਚੰਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਬਦ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ₹1 ਦਾ ₹2 ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਲ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਏਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਢਿੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਅਸਲ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और हम ਤੁਹਾਡੀ मैं ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ पंजाब की जितनी भी आर्ट्स काउंसिल्स हैं ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं ना, बिल्कुल लेकिन किसी भी आर्ट्स काउंसिल में आपको पंजाबी कल्चरल शो या वैरायटी या ड्रामा या सकाफती इस तरह का मोबाइल थिएटर नहीं नजर आ रहा। जी 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 आज आके ये लोग सिर्फ कमर्शियल थिएटर पर ही ज़्यादा इन्होंने चढ़ाई की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इनको साथ लेकर अपनी काउंसिल्स में भी जो हमारे पंजाब की सकाफत है ना उसको भी प्रमोट करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ जो है वो तो वो फोक आर्टिस्टों को कह रही होती हैं फ्रंट ऑफ मीडिया के, मैं आपका मुझे काम बहुत पसंद है। जी देखिए जी एज ए जी सिंगर उन्होंने एक्नॉलेज किया ना, हाँ हम पंजाब के रंग की बात कर रहे हैं जो आप क्योंकि थिएटर की बात कर रहे हैं ना, तो जो पहले इनके वाले साहब किया करते थे वो मोबाइल थिएटर ही होते थे जिसमें एक सोनी महिवाल के किस्से पर, पू- हीर रांझा के किस्से पर, पूरा ड्रामा सस्सी पेश पुन्नू के जी किस्से जी पर जी एक ड्रामा पेश किया जाता था विद म्यूजिकल इस तरह के इनके टप्पे और फिर माइयों एक के साथ, दास्तान गोई और होती एक थी। जी दास्तान जी गोई हाँ होती थी। असल में असल ये है ये काम है, असल वो दास्तान गोई। आज का जो कमर्शियल थिएटर है वो भी थिएटर नहीं है, वो कह लें कि एक नोक झोंक की कहानी है कि 4 जुगतें आके उसने मार देनी है और 2 बातें आके उसने कर देनी है और 4 म्यूजिकल आइटम्स हो जानी है। ये थिएटर ड्रामा नहीं है। अच्छा सिद्धू मूसेवाला और बोहेमिया ने जी मलका तरन्नुम नूर जहां के जो है जी ना वो कवर जी किए और बड़े रीमिक्स किए खूबसूरत और पूरी कवर किए। दुनिया में जो है जी वो बिल्कुल हिट हुए। ऐसे ही है। तो आपने घड़े का इंतखाब कैसे किया, जरा वहीं से अब शुरू करते हैं हाँ कि जी। ये आइडिया कैसे आया हम्म, और उसके बाद इसको जो एक रिकम्पोज किया गया वो जी किसने किया, शूट कैसे हुआ, वो जरा बताएं। ज़ाहिर है हमारी मुशावरत के साथ ही हुआ है। और जब हमने इस पर एक थीम सोची कि हमने इस घड़े को दोबारा से करना है, तो इनके वालिद साहब को हमने बहुत दफ़ा सुना। सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अब इसमें कुछ क्रिएशन कैसे की जाए, क्योंकि वो तो सोलो गा रहे हैं। सोलो के बाद उन्होंने कहा कि ये सोनी के बोल मेगा जी आपने करने हैं, जी जी ते घड़ा बोलेगा। तो इस बिल्कुल बार घड़ा बोलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जट अल्हम्दुलिल्लाह साहब की सूरत जी में। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सोनी तो अल्हम्दुलिल्लाह कह ही रही है कि मैंने पार लंघा दे वे कड़िया मिन्नता तेरियां कर दी। एक तो ये लोगों को बड़ी अट्रैक्शन हुई कि ये सोलो से ड्यूट में आ गया, और फिर उसमें जो कॉम्पोजिशंस थी उसमें हमने नया म्यूजिक ऐड किया, वो सरदार टीपू साहब का था और असगर अली गग्गू मंडी से मिलकर हमने कुछ इसमें अशार वगैरह भी चेंज किए। और विद ज़िशान अली जानू, वकास अली, हमारी पूरी टीम, जी जी काशिफ एहसान की वीडियो, बिल्कुल और भी बिल्कुल मैं अगर किसी का नाम भूलूं तो मैंने माफ़ कर देना। नहीं नहीं बट हमारी एक पूरी टीम की काविश से माशाल्लाह, और फिर सोशल मीडिया पे जो इसको पसंद किया गया, मेगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल से इसको रिलीज़ किया गया, और जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक है, टिकटॉक पे, इस वक्त उस पे मिलियंस व्यूज़ हैं और लाइक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1-1.5 करोड़ बंदा इस गाने को देख चुका है, इंक्लूडिंग हमें इंडिया से, हमारे पड़ोसी मुल्क से इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन आ रही है। वो जो कि हिंदी में लिखे होते हैं ना, जी तो जी वो जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ओहो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ बिल्कुल ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ बिल्कुल ਹੈ। बिल्कुल ਇਹ ऐसा ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, बिल्कुल ਭਾਵੇਂ ऐसा ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।